देश की आवाज़ को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने वाला भारतीय दूरसंचार विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों को समर्पित भारतीय दूरसंचार पेंशनर संघ के द्वारा वडोदरा में एक खास ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। भारतीय दूरसंचार पेंशनर संघ, जो कि बीएमएस से एफिलिएटेड है, द्वारा अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 26 से 27 अप्रैल के बीच वडोदरा में किया गया। मैं दिल्ली से आज यहाँ पर मुझे इनविटेशन दिया गया, जो हमारे रिटायर्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं बीएसएनएल डीओटी के। हालांकि मैं एक वर्किंग एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशन को बिलोंग करता हूं, वो भी बीएमएस के साथ एफिलिएटेड है। अब सवाल ये उठता है कि जो पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन का रिवीजन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और सरकार ये भी कहती है कि जब तक वर्किंग एम्प्लॉयज़ का सैलरी रिवीजन नहीं होगा तब तक रिटायर्ड वालों को पेंशन रिवाइज नहीं करेंगे। ये एक स्टैंड है। लेकिन आज हमारे यहाँ सब मंथन हुआ कि भाई बीएसएनएल को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, क्योंकि बीएसएनएल अभी प्रॉफिटेबिलिटी से थोड़ा सा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आने वाले वक्त में जिस तरीके से जो 4G का लॉन्च हमारा हुआ है और जो हमारे FTTH कनेक्शंस का है, तो अगर उस वजह से हमारा बीएसएनएल फाइनेंशियली वाइबल होता है और प्रॉफिटेबल होता है, तो हमारा जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ का भी जो वेज रिवीजन है वो भी हो सकता है। अगर वो चीज़ प्रॉफिटेबल होगी, उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी पेंशन को रिवाइज़ किया जाए। तो आज जो हमारे सबसे बड़े जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आज जो नीचे जो चल रहा है, उसमें हमारे सीजीएम साहब भी आए हैं, हमारे जयाबेन ठक्कर भी आई हैं जो यहाँ की एक्स-MP हैं, वो भी यहाँ आई हुई हैं। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि सारे जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ और जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो आज अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई गुजरात के लोग हैं, आज पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं। और जहाँ तक भारतीय BDPS जो है, जो रिटायर्ड एसोसिएशन है, कम से कम 7-8 हज़ार एम्प्लॉयज़ को, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी ये कोशिश है कि भाई रिटायर्ड लोगों को भी उनके जो ड्यू बेनिफिट्स हैं वो मिलें, और जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं जिससे बीएसएनएल प्रगति करे और उनको भी उनके ड्यूज़ मिलें। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में देश भर से बीएसएनएल, एमटीएनएल और दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सम्मेलन में पेंशनर्स के अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और संगठन की भविष्य की दिशा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही संगठन की एकता और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया। गुजरात इकाई के सर्कल सचिव BG पटेल के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। तो चलिए इस कॉन्फ्रेंस के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से जानते हैं। सर, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय दूरसंचार पेंशनर संघ, ये भारतीय मजदूर संघ को संलग्न एक संगठन है जो अखिल भारतीय स्तर पर काम करता है, और पेंशनर्स के जो मुद्दे हैं, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांगे हैं, उसके बारे में संघर्ष करता है। इसके साथ ही आज तक हमने सेवा करते समय सैलरी ली थी। पेंशन के साथ हम समाज की सेवा भी करना चाहते हैं, मगर जो पेंशन हमें मिलती है वो 2017 से हमारा उसका रिवीजन नहीं हुआ है, वो खूब 8 साल से पेंडिंग है। तो उसके बारे में चिंता करना ये इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। अभी ये सब निवृत्त होने के कारण कर्मचारी, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता करना ये भी हमारा एक कर्तव्य है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो डिमांड्स है उसके बारे में भी इस आयोजन में हम डिस्कशन करेंगे, और उसके आधार पर जो हमारी मांगे हैं वो सरकार के सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे, और उसके बारे में कुछ संघर्ष करने का भी कोशिश करेंगे। और जैसा साहब ने बताया कि हमारा जो पेंशन रिवीजन का जो मुद्दा है वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, और इसके लिए हमारे कोर्ट केस भी हमारी फेवर में जजमेंट आया है, काफ़ी सारी रूलिंग है वो भी फेवर में है। फिर भी ये इश्यू कोई वजह से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब संगठन के थ्रू उसको हम बीएमएस के थ्रू सरकार में रिप्रेजेंट करके CGHS का मुद्दा, पेंशन रिवीजन का मुद्दा और वर्किंग एम्प्लॉयज़ के बारे में भी जो इश्यू है वो खान साहब बताएंगे। तो अल्टीमेटली हम सब बीएमएस से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये इश्यू हम सरकार तक पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द इसका समाधान निकले, ऐसी हम कोशिश करेंगे। भारतीय दूरसंचार
पेंशनर संघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में देश भर के बीएसएनएल, एमटीएनएल और डॉट के पूर्व कर्मचारियों ने भाग लिया, जहां उनके अधिकारों, सुविधाओं और उनकी भलाई पर गंभीर मंथन किया गया। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी।